नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन पे। दोस्तों हम आज आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पार्ट फर्स्ट सीरीज। और जो भी स्टूडेंट राजस्थान प्री पीजी की तैयारी कर रहा है उसके लिए अब की बार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नया सब्जेक्ट ऐड किया है और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी हम सीरीज लेके आएंगे आने वाली 1, 2, 3 सीरीज इंजीनियरिंग की होगी उसमें डेफिनेटली पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। और जो भी नए दोस्त है हमारे YouTube चैनल पे, जिसने अभी तक हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पार्ट फर्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैन कैन डेवलप ऑप्शन ए 0.1 HP, बी 0.5 HP, सी 0.75 HP, डी 1 HP। दोस्तों क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक आदमी कितनी ऊर्जा डेवलप करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 HP, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज फोर्स दैट ए बुक कैन एक्सर्ट, ऑप्शन ए 1/5 ऑफ देयर बॉडी वेट, ऑप्शन बी 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट, ऑप्शन सी 1/20 ऑफ देयर बॉडी वेट, और ऑप्शन डी 1/25 of their body weight. Right answer is the option B 1/10 of their body weight। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक बैल का जोड़ा अपने टोटल बॉडी वेट की कितना फोर्स है जो उत्पन्न करता है, तो वो है उसके टोटल बॉडी वेट का 1/10 भाग है जो उसका ऊर्जा उत्पन्न करता है। और इसी के साथ अगर आपको बफेलो का पूछा जाए तो बफेलो में 1/12 ऑफ देयर बॉडी वेट उसका आंसर होगा। और इसी के साथ अगर कैमल का पूछा जाए तो कैमल अपने बॉडी वेट का 1/18% जो पावर एक्सक्रेट करता है। और अगर इसी के साथ आपको डंकी गधे के लिए पूछा जाए तो गधा अपने बॉडी वेट का 1/32 टोटल पावर एक्सक्रेट करता है। और इसी के साथ ही हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 3, मीडियम साइज बुल्क कैन डेवलप, तो ऑप्शन ए 0.50 to 0.75, ऑप्शन बी 0.75 to 1 HP, ऑप्शन सी 0.75 to 1.1 HP, ऑप्शन डी 1 to 1.5 HP। एक मीडियम साइज बुल्क है, बैल का जोड़ा है, वो कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.50 to 0.75 HP। दोस्तों इन क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे एक बुल्क का पूछा है तो यहाँ पे एक बुल्क का पूछा तो अगर यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाए कि एक पेयर का पूछ ले, मतलब दो एक पेयर का मतलब 2 जोड़े हो गए, तो 2 बुल्क का पूछे तो उनका टोटल मिला के 1 HP हो जाएगा। और इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लास्ट ईयर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी है 32 एंड 38%, यानी 32 से 38% तक इसकी थर्मल इफिशियंसी होती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी पूछे जाए तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 to 32%। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, थर्मल इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन वेरीज बिटवीन, जो अभी अपन ने देखा था पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है 25 to 32% होती है। और डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है 32 to 38। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्स्ट्रा हाई स्पीड इंजन यूज इन नैपसैक स्प्रे आर पावर्ड बाय, ऑप्शन ए केरोसिन, बी डीजल, सी पेट्रोल, डी डुअल फ्यूल। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो नैपसैक स्प्रे है उसको हाई स्पीड एक्स्ट्रा हाई स्पीड करने के लिए कौन सा इंजन यूज में लेते हैं, डीजल इंजन यूज में लेते हैं या पेट्रोल इंजन यूज में लेते हैं या केरोसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से पेट्रोल इंजन। जितने भी हाई स्पीड इंजन होते हैं वो सब पेट्रोल से चलते हैं। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विंड मिल इज मोर देन, विंड मिल के लिए
वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी रिक्वायर होती है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर पर आवर, बी 10 किलोमीटर पर आवर, सी 5 माइल पर आवर, डी 10 माइल पर आवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। जो वायु वेग होती है उससे चलने वाली जो पवन चक्की होती है उसके लिए कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर की हवा चलना जरूरी है। और इसी के साथ हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंच टेरेसिंग इज आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए हिल फार्मिंग, बी स्टेयर्स फार्मिंग, सी इरोजन कंट्रोल फार्मिंग, डी नन ऑफ दी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 10 ह्यूमन पावर इक्वल टू। ऑप्शन ए 0.1 HP, बी 0.5 HP, सी 1 HP, डी 10 HP। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि 10 व्यक्ति मिलके कितना पावर जो डेवलप करते हैं। वहाँ पहला क्वेश्चन जो अपना आया था वो आया था ए मैन डेवलप। तो एक मैन 0.1 HP डेवलप करता है। तो यहाँ पूछा गया है 10 व्यक्तियों का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 HP। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपको पूछ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 1 मैन का पूछ रहा है या जितने भी मैन का पूछ रहा है 1.0 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपन को पूछा था, मतलब बुलक का पूछ लिया, ए पेयर ऑफ बुलक का पूछ लिया। कैसे भी इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, अपन को इसकी मालूम होना चाहिए। भाई एक मैन का कितना होता है तो 10 मैन का कितना हो गया, एक बुलक का इतना होता है तो 1 पेयर बुलक का इतना हो गया, या 10 पेयर का पूछ ले तो वो सब अपना वहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अपन को अच्छी तरह से देखना है। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए पेयर ऑफ बुलक डेवलप इक्वलेंट टू। ये लो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। पहले पूछा था बुलक डेवलप मतलब एक जो बुलक है कितना करता है, और यहाँ पे ए पेयर यानी पेयर में पूछ लिया तो पेयर में 2 बुलक होते हैं। तो वहाँ पे 0.5 to 0.75 HP कर रहा था मीडियम साइज बुलक वाला, और यहाँ पे ए पेयर पूछ लिया तो 0.5 एक का हो गया तो 2 का यहाँ पे 1 HP हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10वां में अपना राइट आंसर ऑप्शन बी 1 HP होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूस द। ऑप्शन ए डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा अपना बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवल बेंच टेरेसेस इज टू। ऑप्शन ए कंजर्व वाटर एंड कंट्रोल इरोजन, बी रिड्यूस रन ऑफ, सी मेक स्टिपली लैंड कल्टिवेबल। ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, कंजर्व वाटर एंड कंट्रोल इरोजन। बेंच टेरेसिस का प्राइमरी जो उद्देश्य है, अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो यही है कि कंजर्व वाटर एंड कंट्रोल इरोजन को कंट्रोल करना और वाटर का कंजर्व करना, वाटर का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लो स्पीड इंजन रन एट स्पीड। जो लो स्पीड इंजन है उसकी कितनी स्पीड होती है? ऑप्शन ए 350 RPM, ऑप्शन बी लेस देन 350, ऑप्शन सी मोर देन 350, डी मोर देन 1000 RPM। तो इसका राइट आंसर होगा लो स्पीड इंजन की जो स्पीड होती है वो दोस्तों लेस देन 350 RPM होती है। और दोस्तों किसी भी इंजन की या किसी भी चीज़ की अपन स्पीड जो करते हैं काउंट करते हैं वो RPM में करते हैं, और RPM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों राउंड पर मिनट। तो ये लो स्पीड इंजन की रन स्पीड हो गई लेस देन 350 RPM। दोस्तों इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ लिया लो स्पीड इंजन, फिर पूछ लेंगे मीडियम स्पीड, फिर पूछ लेंगे हाई स्पीड। तो दोस्तों इन क्वेश्चन का ध्यान रखना। इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड रेंज ऑफ मीडियम स्पीड इंजन। लो दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया आपको मीडियम स्पीड की, इस मीडियम स्पीड इंजन की स्पीड पूछ लिया गया। तो इसमें ऑप्शन है लेस देन 350 RPM, ऑप्शन बी बिटवीन 350 RPM टू 1000 RPM,
सी है लेस देन 1000 आरपीएम, डी है मोर देन 1000 आरपीएम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, 350 से 1000 आरपीएम के बीच में जो स्पीड होती है वो मीडियम स्पीड वाले इंजन की होती है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ हाई स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन की स्पीड कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अपना डी, मोर देन 1000 आरपीएम। दोस्तों एक बार मैं तीनों क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं, और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अपन को पहले पूछा था लो स्पीड इंजन की स्पीड पूछा था वहाँ पे, तो उसकी तो हो जाएगी अपनी लेस देन 350 आरपीएम, और मीडियम स्पीड वाला की हो जाएगी 350 से 1000 आरपीएम, और जो हाई स्पीड होता है उसकी होती है 1000 आरपीएम से भी अधिक। तो ये रेंज आपको ध्यान रखना, आप इसको नोटबुक में लिख कर याद कर सकते हो। और इसमें अपन क्या कंफ्यूज हो जाते हैं भाई रेंज कौन सी किस में आ जाती है, तो रेंज का ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो अपनी 150 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सीरीज के आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उनमें से डेफिनेटली पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको वहाँ पे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अगर आपको लगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, ताकि आपका भी। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंगल सिलेंडर इज जनरली यूज इन, सिंगल सिलेंडर होते हैं वो कौन किस में यूज करते हैं ज़्यादातर? तो सिंगल सिलेंडर यूज करते हैं अपना, देखते हैं ऑप्शन ए, ट्रैक्टर में यूज करते हैं, या स्टेशनरी इंजन में यूज करते हैं, या मोटर कार में यूज करते हैं, या पावर टिलर इंजन में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना स्टेशनरी इंजन होता है, वो जो अपने सिंगल सिलेंडर इंजन को हो स्टेशनरी इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम इंजन, स्टेम इंजन होता है सिंगल स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो अपना राइट आंसर होगा इसमें सिंगल स्ट्रोक इंजन, उसी को अपन स्टेम इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 स्ट्रोक इंजन इज, 2 स्ट्रोक इनमें से 2 स्ट्रोक इंजन कौन सा होता है? तो देखते हैं अपन ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। डीजल इंजन, बी स्टेम इंजन, सी पेट्रोल इंजन, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो अपना पेट्रोल इंजन होता है, उसी को 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, और सिंगल स्ट्रोक वो स्टेम इंजन आ गया। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डीजल इंजन यूज ऑन ट्रैक्टर आर, जो ट्रैक्टर में डीजल इंजन यूज करते हैं वो दोस्तों कौन सा इंजन काम में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपना 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो डीजल इंजन में यूज करते हैं, और 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो उसको पेट्रोल इंजन में यूज में लेते हैं, और स्टेम इंजन होता है वो सिंगल स्ट्रोक इंजन होता है। ये तीनों क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर दिया, और इसी के साथ आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डीजल इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में कौन सा इंजन काम में लेते हैं? 2 स्ट्रोक इंजन काम में लेते हैं या 4 स्ट्रोक इंजन काम में लेते हैं? मैं एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूँ। 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन में काम में लेते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन जो डीजल इंजन में काम में लेते हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, डीजल इंजन 2 स्ट्रोक है या पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक है। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोरेटर इज मेन पार्ट ऑफ, कार्बोरेटर मुख्य भाग है, इनमें से कार्बोरेटर किसका मुख्य भाग है? तो ऑप्शन ए डीजल इंजन, बी स्टेम इंजन, सी पेट्रोल इंजन, डी गैस इंजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर होता है जो पेट्रोल इंजन का भाग होता है, जो अपने मोटरसाइकिल में, बाइक में जो भी लगा होता है कार्बोरेटर, उसमें पानी वगैरह चला जाता है, उसको बोलते हैं कार्बोरेटर। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली अपन अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं, वो इंजीनियरिंग में आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन अपन बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें कौन सा इंजन काम में आता है, कैसे उसमें पावर जनरेट होती है, कौन सा पार्ट इसका है। तो यही ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कार्बोरेटर पूछ लिया, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन वर्क ऑन प्रिंसिपल, डीजल इंजन कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए डीजल साइकिल, बी ऑटो साइकिल,
सी कार्नोट साइकिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीजल साइकिल। डीजल इंजन डीजल साइकिल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप आर द हार्ट ऑफ। इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप किसका पार्ट है या कौन से इंजन का हार्ट होता है, इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप। तो ऑप्शन ए डीजल इंजन, बी स्टेम इंजन, सी पेट्रोल इंजन, डी गैस इंजन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डीजल इंजन। डीजल इंजन का मुख्य पार्ट होता है, उसका हृदय कहलाता है इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप, और कार्बोरेटर होता है अपना पेट्रोल पंप इंजन का। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट और 3 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एवरी रिवोल्यूशन या 1 रिवोल्यूशन ऑफ, हर रिवोल्यूशन में अपन क्रैंकशाफ्ट को इसमें मतलब पावर जनरेट करते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 WO एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है। तो ऑप्शन है 1 3 2 4, बी 1 3 4 2, सी 1 4 3 2, डी 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 3 2 4। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी 1 3 4 2। 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसको अपन को सीधा सीधा याद रखना है कि कौन से इंजन में कौन सा फायरिंग ऑर्डर होता है, सीधा सीधा देख लो। और ये एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक बार राइट डाउन करके आप अच्छी तरह देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोरेटर ऑफ इंजन इज यूज टू मिक्स फ्यूल। कार्बोरेटर इंजन में फ्यूल के साथ किस चीज़ को मिक्स करने का काम करता है। तो ऑप्शन है एयर, वाटर, ऑयल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एयर। कार्बोरेटर फ्यूल में एयर को मिक्स करने में यूज आता है, और कार्बोरेटर है जो अपना पेट्रोल इंजन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर इंजन। दोस्तों यहाँ पे पूछा है 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर, और अपन ने जो पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा था 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन ए 1 5 3 6 2 4, बी 1 3 4 2 6 5, सी 1 3 2 5 4 6, डी 1 3 5 6 4 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 5 3 6 2 4। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको रटने के सिवाय कोई और है चीज़ नहीं। और आप अपने हिसाब से कौन सी ट्रिक बना सकते हो, अपने ट्रिक से भी याद रख सकते हो। जैसे इसमें पहले 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 का डबल 6 हो गए, फिर 2 का डबल 4 हो गए। ऐसे अपने हिसाब से जैसे भी आप ट्रिक बना सकते हो बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी। ऑप्शन ए हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 3 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट आता है, और जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है उसमें 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरिंग इंटरवल ऑफ 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन। द फायरिंग इंटरवल ऑफ 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन। दोस्तों यहाँ पे पूछा है आपको फायरिंग इंटरवल, और पहले क्वेश्चन में पूछ रहे थे फायरिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन ए
180, बी 360, सी 120, डी 720। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ फायरिंग इंटरवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जो 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन होता है उसमें होता है मतलब 360 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर। तो इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर होते हैं 2 स्ट्रोक में 2 सिलेंडर होता है नंबर ऑफ सिलेंडर। तो 360 अपॉन सिलेंडर की संख्या 2, तो 360 में अपन 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए 180 आएगा और यहाँ पे ऑप्शन में बी दे रखा है 360। दोस्तों ये यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हो गई है इसकी वजह से, और आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है फायरिंग इंटरवल निकालने का फॉर्मूला। तो फायरिंग इंटरवल ऑफ 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग इंटरवल का फॉर्मूला होता है। दोस्तों इसको राइट डाउन कर लेना, 360 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर। तो 360, तो 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर की संख्या होती है 2, तो 360 में अपन 2 का भाग देंगे तो वहाँ पे अपना आंसर 180 आ जाएगा। इसको सही कर लेना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन, ऑप्शन ए 4:8, बी 14:20, सी 4:1, डी 14:22। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14:20। नेक्स्ट क्वेश्चन, the connecting rod of an engine connect the crankshaft with, option A cylinder head, बी पिस्टन, सी पिस्टन पिन, डी सिलेंडर इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना ऑप्शन बी पिस्टन। क्वेश्चन नंबर 31, इन डीजल इंजन हीट इज एडेड। डीजल इंजन होता है जो अपना, उसमें अपन हीट कब ऐड करते हैं? तो ऑप्शन ए कांस्टेंट प्रेशर, बी कांस्टेंट टेम्परेचर, सी कांस्टेंट वॉल्यूम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों अपना डीजल इंजन होता है उसमें हीट अपन जब भी ऐड करते हैं जब उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल इंजन में हीट ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर होने पे। प्रेशर यानी दबाव, कांस्टेंट यानी स्तर, दबाव स्थिर हो जाता है तब अपन डीजल इंजन में हीट ऐड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट स्मोक इंडिकेट, ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल, बी बर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट इन सिलेंडर, सी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लुब्रिकेंट, डी रिच एयर एंड फ्यूल मिक्सर। दोस्तों अपनी गाड़ी जैसे बाइक मान लो, तो बाइक अपना जो सफ़ेद कलर का धुआं मतलब निकालता है उसका मतलब ये होता है कि अपने वाटर फ्यूल में अपन जो पेट्रोल है जो डीजल है उसमें वाटर अगर मिक्स हो जाता है ना तो उस अपना सफ़ेद धुआं देने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई व्हील इज मेड ऑफ। फ्लाई व्हील है जो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी एल्यूमिनियम एलॉय, सी हाई कार्बन स्टील, डी ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए राइट कास्ट आयरन। फ्लाई व्हील होती है जो अपने कास्ट आयरन की बनी होती है जो घूमने के काम में आती है। द कंप्रेशन रिंग माउंट ऑन पिस्टन आर जनरली मेड ऑफ। कंप्रेशन रिंग है जो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए लो कार्बन स्टील, बी एल्यूमिनियम, सी हाई कार्बन स्टील, डी क्रोमियम। इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी क्रोमियम। जो कंप्रेशन रिंग होती है वो अपने क्रोमियम की बनी होती है जो बहुत महंगी एक धातु है। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन तो ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में भी, इंजन का वो किसी भी पार्ट का नाम देके भाई ये कौन सी धातु का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो इन चीज़ों को आप देख लेना, यहाँ पे हम कंप्लीट लेके आएंगे आपके लिए कौन सी धातु किस चीज़ की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोसाइकिल हीट इज एडेड। जो ऑटोसाइकिल इंजन होते हैं उसमें अपन हीट कब ऐड करते हैं? तो इसका राइट आंसर है कांस्टेंट प्रेशर, बी कांस्टेंट टेम्परेचर, सी कांस्टेंट वॉल्यूम, डी नन ऑफ दीज।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑटो साइकिल इंजन में अपन हीट ऐड करते हैं जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तब, और अपना डीजल साइकिल इंजन होता है उसमें अपन हीट ऐड करते हैं जब उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल पैन ऑफ एन इंजन इज मेड ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन और ब्रेस, स्टील और कास्ट आयरन, डी कास्ट आयरन और जिंक। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, स्टील और एल्यूमिनियम का ऑयल पैन जो बना होता है, जो स्टील एंड एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द BHP ऑफ एन इंजन इंडिकेट। BHP की फुल फॉर्म है दोस्तों यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो BHP होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन ए, पावर ऑफ पिस्टन, बी, पावर ऑफ फ्लाई व्हील, सी, पावर ऑफ ड्रा बार, पावर ऑफ PTO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर ऑफ फ्लाई व्हील। BHP है जो पावर ऑफ फ्लाई व्हील को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे जो एक टर्म दी गई है PTO, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई पावर टेक ऑफ। जो इंजन का जो एनर्जी होती है उसकी 80 to 85% एनर्जी प्रोड्यूस करता है PTO, जिसके फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक बनाने के लिए किस चीज़, कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए, कास्ट आयरन एंड स्टील, बी, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय, सी, ब्रेस एंड स्टील, डी, स्टील एंड एल्यूमिनियम अलॉय। इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। कास्ट आयरन जिसको अपन ढलवा लोहा भी बोलते हैं हिंदी में। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन एन इंजन द एंगल बिटवीन द सिलेंडर एक्सिस एंड द क्रैंकशाफ्ट सेंटर लाइन। जो अपना सिलेंडर एक्सिस एंड जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। ऑप्शन ए, 60 डिग्री, बी, 90 डिग्री, सी, 180 डिग्री, डी, 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द IHP ऑफ द इंजन इंडिकेट। IHP इंजन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए, पावर ऑफ पिस्टन, बी, पावर ऑफ फ्लाई व्हील, सी, पावर ऑफ ड्रा बार, डी, लॉस ऑफ पावर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पावर ऑफ पिस्टन को IHP इंजन पावर ऑफ पिस्टन को इंडिकेट करता है, और BHP इंजन है जो अपना पावर ऑफ फ्लाई व्हील को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन में एयर और फ्यूल का रेशियो कौन से अनुपात में रहता है। तो ऑप्शन ए, 8:1, 15:1, 20:1 एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना 8:1। डीजल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो होता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अपन को, द मेन पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग होती है जो इंजन में लगी होती है, उसका मेन पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, टू कंट्रोल कंबस्टन प्रेशर, टू कंट्रोल सिलेंडर वॉल लुब्रिकेंट, टू ड्रेन आउट एक्सेसिव ऑयल, डी, ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरिंग इंटरवल ऑफ टू स्ट्राइक टू सिलेंडर इंजन। टू स्ट्राइक टू सिलेंडर द फायरिंग, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन आएगा, 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन आएगा। अपन को पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था फायरिंग इंटरवल का, जो 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन था, और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आएगा। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन के लिए काम में आता है वरना 720 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या। तो 720 में नंबर ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिलेंडर की जो संख्या है जो 2 है, तो 720 में अपन 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 360 राइट माना जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पे भी 180 दे रखा है, तो दोस्तों इसको भी आप सही कर लेना। इसका राइट आंसर होगा 360। आप इसको खुद भी निकाल के देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया है कि 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 720 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर आएगा, और 2 स्ट्रोक के लिए आएगा अपन का 360 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर। बहुत से जगह इस क्वेश्चन को
अलग अलग दे रखा है, पर मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया आपको कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप फार्मूला में रख के देख सकते हो। आपका ये क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा, फार्मूला याद रखना आप तो बस। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गैस्किट सेलिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन। ऑप्शन ए हेड, बी ऑयल पान, सी एंटेंक मैनीफोल्ड, डी टाइमिंग कवर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गैस्किट की प्रॉब्लम जो ज़्यादातर किस चीज़ में होती है, जो हेड होता है उसमें गैस्किट की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रैंकशाफ्ट इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड। ऑप्शन ई perpendicular to the crankshaft, B inclined to crankshaft, parallel to crankshaft, D inline to the crankshaft। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के ये पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए मास ऑफ फ्लाई व्हील, मास ऑफ क्रैंकशाफ्ट, स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, गवर्नर स्पीड। तो इसका राइट आंसर होगा मास ऑफ फ्लाई व्हील। जो इंजन की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है ना, अपन कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये चीज़ अपनी मास ऑफ फ्लाई व्हील पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का कंप्रेसेशन रेशियो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए 4:8, बी 4:10, सी 8:15, डी 14:2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू स्मोक इंडिकेट। इंजन से ब्लू स्मोक कब आता है, जब इंजन में कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है तब आता है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल। अगर इंजन में अपने फ्यूल में वाटर की उपस्थिति होती है तो वाइट स्मोक आता है। और ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट इन सिलेंडर, सी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लुब्रिकेंट, डी रिच एयर एंड फ्यूल मिक्सर। तो जो ब्लू स्मोक है जो अपना आता है बर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में है ना जो लुब्रिकेंट होता है वो जलने लग जाता है, तब अपना ब्लू स्मोक आता है। और अगर अपने डीजल में या पेट्रोल में अगर वाटर का प्रेजेंस होता है तो वाइट स्मोक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन। ऑप्शन ए 10:1, बी 15:1, सी 17:1, डी नन ऑफ दी। तो राइट आंसर होगा इसका 15:1 एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन। दोस्तों ये एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन में 15:1 है। और पहले पूछा था अपन को डीजल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो, वो होगा अपना इससे डाउन होता है, वो होता है 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IHP ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन BHP, मोर देन BHP, सी इक्वल टू द BHP, डी इक्वल टू द FHP। तो इसका राइट आंसर होगा मोर देन BHP। BHP की फुल फॉर्म होगी ब्रेक हॉर्स पावर। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी यह 50 क्वेश्चन की पार्ट फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि हम हमारे आने वाले वीडियो में और भी इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।